फरमाएं ये दौरा जो है इसके क्या असबाब थे, क्या असरात हैं और क्या सूरत हाल है? जी देखिए, 15 अगस्त को जो अफगानिस्तान में जो तब्दीली आई थी उसके बाद से यहाँ पे चूंकि यहाँ पे इस तब्दीली के आने के बाद यहाँ पे एक तालिबान की हुकूमत, इस्लामी इमारात की हुकूमत कायम हुई। वो हुकूमत अभी तक रिकग्नाइज तो नहीं है, लेकिन उससे दुनिया की अब एंगेजमेंट हो रही है, अफगानिस्तान के नेबर्स की भी एंगेजमेंट हो रही है। यहाँ पे पहले कतर के वजीर खारजा आए थे, फिर उज़्बेकिस्तान के वजीर खारजा ने भी यहाँ का दौरा किया था। यहाँ से अफगानिस्तान का अपना जो इस्लामी इमारात का वफ्द था वो दोहा में टॉक्स के लिए यूएस के साथ, अमेरिका के साथ उनकी बातचीत हुई। फिर वो मॉस्को गए अभी, और अब इस एंगेजमेंट के सिलसिले में ही चूंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आपस के कुछ मामलात में भी, जिसमें लोगों की मूवमेंट के इश्यूज हैं, ट्रेड और ट्रांजिट के इश्यूज हैं, इन सब चीज़ों पे बातचीत के लिए ये एक दौरा प्लान था जो कि आज हुआ, जिसमें वज़ीर ख़ारजा यहाँ तशरीफ़ लाए। उनकी अफ़गान वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकात हुई, उनकी फिर एक डिटेल्ड मुलाकात हुई अफ़गानिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब हसन आखुंद के साथ। उसमें इनकी काबीना के तमाम बड़े बड़े वज़रा शामिल थे, दिफा के, ख़जाना के, एविएशन के, कॉमर्स के, और भी दीगर वजारतों के 8-9 मिनिस्टर्स उसमें शामिल थे, और तमाम मामलात पर बातचीत हुई। ये दौरा बेसिकली इसका मकसद ये था कि जो मामलात पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मूवमेंट्स के सिलसिले में, लोगों की मूवमेंट के सिलसिले में, या ट्रेड के सिलसिले में, या तोरखम और चमन पे जो मामलात हो रहे हैं, या जो फ़्लाइट्स के सिलसिले में आपने देखा कि मुश्किलात आ रही थी, चूँकि अफ़गानिस्तान में एक 15 अगस्त के बाद एक मुख्तलिफ किस्म का माहौल है इंटरनेशनली, तो इन तमाम चीज़ों पर बात की गई और इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए आगे की तरफ परवाज़ें शुरू हो जाएंगी क्या? जी वे देखें, इसमें चूंकि पीआईए के चेयरमैन भी आए थे, यहाँ पे इनके एविएशन और ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर भी मौजूद थे, तो कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द फ़िज़ाई राब्ते जो हैं वो दोबारा से बहाल किए जाएं, और उसमें दोनों मुल्कों की एयरलाइंस, चाहे वो पीआईए हो या इनकी जो एयरलाइंस है, आरियाना है या काम एयर है, उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया किया जाए, और साथ ही किरायों को एक मुनासिब हद में लाया जाए, जो कि इंश्योरेंस कॉस्ट की वजह से बढ़ गए हैं, लेकिन उसका कोई हल तलाश किया जाए तो वो हो जाएगा इंशाल्लाह। आप मंसूर साहब ये बताइए कि अमरीकी सफारत खाना भी यहाँ काम कर रहा है, मेरा ख्याल अमरीकी चार्ज अफेयर्स जो हैं वो और उनका अमला भी मौजूद है यहाँ? नहीं, काबुल में अमरीकी सिफारत खाना नहीं है। नहीं, अमरीका और बरतानिया के सिफारत खाने जो हैं चार्ज अफेयर्स लेवल पे दोहा में मौजूद हैं। वो यहाँ से इवैक्यूएशन के वक्त निकल गए थे 31 अगस्त को, उनके सिफारत खाने मौजूद नहीं है, लेकिन बाकी कई ममालिक के, रूस, चीन, तुर्की, पाकिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया में उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिज़िस्तान, काज़ाकिस्तान, इनके सिफारत खाने मौजूद हैं। कतर का सिफारत खाना मौजूद। अभी हमने इस हुकूमत को रिकग्नाइज तो नहीं किया, मगर अमलन तो आप तमाम सफारती अमूर अंजाम दे रहे हैं, तो कोई उसमें कोई? बिल्कुल, देखें, नहीं, उसमें यह है कि दुनिया ने इनको फॉर्मली तो रिकग्नाइज नहीं किया अभी तक, और उसकी वजह यह है कि दुनिया इनके साथ एंगेजमेंट में 3 इश्यूज पे मामलात को वाजे करना चाह रही है। एक तो इंक्लूसिविटी के ये वसीउल बुनियाद हुकूमत हो, जिसमें दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी शामिल हों, ख़वातीन के हकूक़ या इंसानी हकूक़ के मामले में पेशरफ्त हो, और काउंटर टेररिज्म पे इनकी पॉलिसी वाजे हो। लेकिन इसके अलावा दुनिया इनसे एंगेज कर रही है, और इसीलिए जैसे मैंने बताया कि इनकी हालिया दिनों में, हालिया वीक्स में काफ़ी एंगेजमेंट हुई है दुनिया के साथ, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। और मकसद ये है कि एक तो यहाँ पे इंसानी सिचुएशन जो है, ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन, वो सर्दी के आने की वजह से काफ़ी दुश्वार होती जा रही है, और काफ़ी मसाइल आ रहे हैं, और सर्दी अब बढ़ती जा रही है यहाँ पे। वैसे तो आइंदा जो एंगेजमेंट का आपने जिक्र किया, तो दुनिया की जो एंगेजमेंट है इस नई सरकार के साथ, उसमें पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार माहिरीन बताते हैं, दुनिया भर में इस पर तबसरा भी किया जाता है। वो क्या है, किस हद तक अहमियत का हामिल है, और इस नई सरकार को पाकिस्तान से फिलफौर तवक्कुआत क्या हैं? देखिए, पाकिस्तान से उनकी तवक्कुआत यही हैं कि पाकिस्तान उनके साथ, सबसे पहली जो चीज़ है कि मूवमेंट ऑफ पीपल जो है, ये दोनों मुल्कों के दरमियान
आने जाने के जो रास्ते हैं इनमें आसानियां होनी चाहिए। और पाकिस्तान की हुकूमत ने भी ये फैसला किया है, हमने अपनी इंटरनल कंसल्टेशंस कई दिन से हमारी जारी थी कि हम अफगानिस्तान को क्या क्या सहूलियात मुहैया कर सकते हैं, इसलिए हमने आज से तोरखम खोल दिया है, जिसमें पहले हमने 15 अगस्त के बाद से एक कंडीशन लगाई थी पाकिस्तान की हुकूमत ने कि एक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से परमिशन ज़रूरी है। अब हमने वो ख़त्म कर दिया गवर्नमेंट ने वो, और जिन लोगों के पास भी वीज़ा मौजूद है उनको आने जाने के लिए सहूलत दे दी है कि वो जा सकते हैं। इसके साथ ही जो बीमार लोग हैं, जिनके पास देहातों के बीमार लोग हैं अफगान साइड से, जिनके पास पासपोर्ट या तज़किरा नहीं है और वो मेडिकल रीजंस की वजह से इलाज के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए भी सहूलत दी गई है कि उनके आने जाने के लिए एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा। इस सब के अलावा दो अहम बड़े मामला है, दुनिया भर को तशवीश है दाइश की, वहाँ पे कार्रवाइयों के हवाले से पाकिस्तान को शिकायत रही है TTP के हवाले से। तो इन दो मामलात पर ये मौजूदा सरकार क्या सोच रखती है? आप चूँकि इनसे मिलते रहते हैं, आज पाकिस्तानी वफ़द इनसे मिला है, तो क्या ये दो अहम मामलात भी ज़ेर बहस आए? उनका जवाब इस पर क्या है? आप दाइश और ये टेररिज्म की बात कर रहे हैं? जी, दाइश और TTP और का जिक्र कर जो पाकिस्तानी तालिबान, कलादम तहरीक तालिबान, बिल्कुल ये मामलात भी ज़ेर बहस आए, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा हालिया हफ्तों में दाइश एक बहुत बड़ा थ्रेट बन के उभरी है, और जो रिसेंट यहाँ पे टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, ख़ास तौर पे शिया मॉस्क को टारगेट किया गया है, काबुल में भी, कुंदूज में भी और कंधार में भी। तो इस बात पे बातचीत हुई है, और तालिबान खुद भी बहुत एक्शंस ले रहे हैं दाइश के ख़िलाफ़। और हमारी साइड ने भी आज, चूँकि हमारा भी एक बहुत बड़ा डेलीगेशन था जिसमें डिफेंस और सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स भी थे, हमने उनको हर किस्म की टेक्निकल असिस्टेंस ट्रेनिंग मुहैया करने की ऑफ़र की है दाइश के थ्रेट को से निपटने के लिए। इसी तरह TTP पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बुनियादी मसला है, और हमने उनसे फिर अपनी वो दरख्वास्त का, अपनी रिक्वेस्ट का इयादा किया है कि TTP के खिलाफ एक्शन में हमारी मदद की जाए। और उनका भी ये कहना है दोनों मामलात पे कि वो दाइश के खिलाफ भी भरपूर एक्शन लेने को तैयार हैं, और जहाँ तक TTP का मसला है वो उनका ये कहना है कि किसी भी ग्रुप को पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। और इस मामले में हमारे जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स हैं, जैसे APEPS है, इसको रिवाइव किया जाएगा ताकि इसके अंदर फिर वो मामला डिसाइड हो सके कि TTP के खिलाफ क्या कोऑपरेशन दोनों साइड कर सकती हैं। दोनों साइडों का नुक्ता नजर एक ही है। हमारे वजीर आज़म ने ये बात कही थी कि जो तालिबान है अफगानिस्तान के, उनके ज़रिए से जो TTP है उससे मुज़ाकरात हो रहे हैं हमारे, तो अभी ये मुज़ाकरात जारी हैं या ये रुक गए हैं? नहीं, देखें, इन मुज़ाकरात का तो शामी साहब हमें बतौर सफारतकार यहाँ पे इल्म नहीं है, क्योंकि ये तो सिक्योरिटी इदारे और हुकूमत पाकिस्तान ही डिसाइड कर सकती है कि किस ग्रुप से या किन अशखास के साथ बातचीत हो सकती है, किन के साथ नहीं हो सकती। तो हमारा तो यहाँ से पॉलिसी लेवल पर अफगानिस्तान के साथ ये डिमांड है कि TTP के खिलाफ हर किस्म के एक्शन में, TTP के वो एलिमेंट्स जो अफगान सॉइल पर मौजूद हैं, उनके खिलाफ हर एक्शन में हमारे साथ ताउन किया जाए। अच्छा, ये मंसूर साहब ये बताइए मुझे कि अब पाकिस्तान में कई तंजीमें हैं, जैसे अल खिदमत फाउंडेशन है, क़ुव्वत है, दूसरे अदारे हैं जो अफ़गान भाइयों को की मदद करना चाहते हैं, कोई रिलीफ का सामान भेजना चाहते हैं, तो उनको भी आप कोई फैसिलिटेट करते हैं यहाँ से? कोई उनकी हौसला अफजाई होगी? जी शामी साहब, मैं ये बताऊं कि जो काम यहाँ पे हुकूमत कर रही है उसके शाना बशाना ये इदारे जो हैं, जिसमें अल खुबैब फाउंडेशन है, अल खिदमत फाउंडेशन है, और भी दीगर कुछ इदारे हैं, ये बहुत ही अच्छे तरीके से, उम्दा तरीके से इंसानी बुनियादों पर जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इनके डेलीगेशंस आए, उन्होंने आके यहाँ पे सामान भी डिलीवर किया, और उन्होंने आके यहाँ के डिग्नेटरीज से भी मुलाकात की, जो मिनिस्टर्स इन चीज़ों से डील कर रहे हैं, मेरे से भी उनकी मुलाकातें हुई, और वो इस काम को और हुकूमत के साथ मिलकर और आगे ले जाने के लिए तैयार हैं। तो माशाल्लाह मैं कहूँगा, मैं बहुत तारीफ करना चाहूँगा कि पाकिस्तान से ये फलाही इदारे जो हैं, ये हुकूमत से भी कई मामलों में आगे बढ़ चढ़कर किरदार अदा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, बहुत मुफीद गुफ्तगू आपके साथ रही। यहाँ नाज़रीन एक ब्रेक।